नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं हम सब लोग। बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें भी हो रही हैं, मज़दूरों की अलग परेशानियाँ हैं। एक खास परेशानी जिस पर बात करने के लिए आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, वो है कि लगातार ये खबरें आ रही हैं देश भर से कि घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है लॉकडाउन में सब लोग अपने-अपने घर में हैं, कुछ रिश्तों में इतनी परेशानियाँ हैं, कुछ घरों में आदमी इतने अग्रेसिव हो गए हैं, जो भी वजह हो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और ये एक चिंता का विषय है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं इस वक़्त डीसीपी विमेन सेफ्टी गौतम बुद्ध नगर, वृंदा शुक्ला जी। वृंदा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। तो जैसा मैंने कहा कि एक ये चिंता का विषय है। ओवरऑल आप लोगों को लग रहा होगा कि बाहर जो क्राइम्स होते हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन घरेलू हिंसा और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि पहले तो आप हमारे सब व्यूअर्स को बताएं कि गौतम बुद्ध नगर जिसमें नोएडा और ये आसपास के इलाके आते हैं, आपके पास क्या खबर है, क्या अपडेट है इसको लेकर? तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की मूवमेंट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, लोग अपने घरों में बंद हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली पुलिस चौकियों में या पुलिस थानों में बहुत कम लोग आ रहे हैं। इसीलिए सिचुएशन को असेस करने का जो एक हमारे पास तरीका है, वो है जो कॉल्स हमारे पास यूपी 112 जो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, उस पे जो कॉल्स आ रही हैं। तो सबसे एक्यूरेट रिफ्लेक्शन अभी तक का हमें उस डेटा से ही प्राप्त होता है और वो मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने 24 मार्च जो कि लॉकडाउन की शुरुआत थी, उससे लेके 8 मई तक का डेटा कल निकाला। तो डोमेस्टिक वायलेंस के हेड में हमारे पास 367 कॉल्स थे और फैमिली डिस्प्यूट में 871 इस ड्यूरेशन पे। तो फैमिली डिस्प्यूट को मैं इसमें क्लब कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में मैनिफेस्ट होने का पोटेंशियल रखती है। तो अगर हम देखें तो ये टोटल अबाउट 1238 कॉल्स हैं इतनी ड्यूरेशन में। और अगर हम थोड़ा सा इसमें ब्रेकअप करें तो डोमेस्टिक वायलेंस पहले पूरे ऑलमोस्ट सवा महीने में सिर्फ 251 है और पिछले सिर्फ एक हफ्ते में 120 कॉल्स हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रही है, फिगर्स बढ़ रही हैं। तो अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं है नंबर्स में। लेकिन जो मेरा फियर है वो ये है कि शायद ये नंबर्स कहीं न कहीं एक अंडर रिपोर्टिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि 2-3 कारणों से हो सकती है। एक तो ये क्योंकि एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि पुलिस आजकल बहुत व्यस्त है लॉकडाउन एनफोर्स करने में, तो शायद अगर हम पुलिस को कॉन्टैक्ट करें भी तो पुलिस कुछ करेगी नहीं। हमें सुनेगी नहीं। दूसरा फियर ये है कि अरे लॉकडाउन है, शायद मेरी सोसाइटी भी सील्ड है, सेक्टर भी सील्ड है, तो पुलिस मेरे घर कैसे आएगी? या शायद लोगों में ये भी फियर हो कि अगर हम कॉल करते हैं तो हमें खुद एक्सपोज़र का रिस्क है। और थर्ड रीज़न है कि जो अग्रेसर है इन केसेस में वो कॉन्स्टेंटली घर में प्रेज़ेंट है, तो उनके प्रेज़ेंस के कारण भी सूचना देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। इसलिए मतलब ये मेरा हंच है कि शायद ये नंबर्स जो हैं ये पूरी रियलिटी को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड जो है वो यही दिखा रहा है कि जो प्राइवेट स्पेस है उसमें क्राइम बढ़ रहा है। जी, तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आप ये कह रही हैं कि आपने शिकायतों को नोट किया है, तो अगर मैं अभी गौतम बुद्ध नगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, नोएडा की बात करूं, तो जैसा आपने कहा प्रायोरिटीज और बहुत ज्यादा हैं पुलिस के पास और जिम्मेदारियां हैं। आपकी टीम या आपके सीनियर ऑफिसर्स या आपकी टीम कैसे लगी हुई है? किस तरह का सपोर्ट सिस्टम आप लोगों ने क्रिएट किया है कि इसको भी नजरअंदाज ना किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतों को? जी नहीं, ये हम इसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और बिल्कुल भी हम चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी ये मिसप्लेस्ड इम्प्रेशन ना हो कि पुलिस इस वक़्त इस तरह की समस्याओं के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया, जो सबसे ज़्यादा हमें कॉन्टैक्ट विक्टिम्स कर रहे हैं वो 112 के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो क्लोज़ेस्ट गाड़ी होती है
वो घटनास्थल तक पहुंचती है और सिचुएशन को असेस करती है। तो अगर तो ठीक है। सिचुएशन इस तरह की होती है जहां मामला इतना सीरियस नहीं है या जहां थोड़ा-सा कोई मतलब काउंसलिंग का, मीडिएशन का, समझौता होने का पोटेंशियल है, तो वहाँ हमारी टीम कुछ मीडिएशन प्रोवाइड करती है परिवार को और दोनों हस्बैंड वाइफ को थोड़ी काउंसलिंग प्रोवाइड करती है और फिर समझौता जो है उनसे लिखवाती है और इस पूरे एक्टिविटी को वीडियोग्राफ भी करती है। लेकिन अगर इशू उससे ज़्यादा सीरियस है या कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का है जो ऑन द स्पॉट रिजॉल्व नहीं हो पाता है या जैसे बहुत विजिबल इंजरीज हैं, बहुत मारपीट हुई है, तो उस केस में जो पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकी है उसको सूचना दे दी जाती है और उनकी टीम वहाँ से टेक ओवर कर लेती है। तो जिस केस में तो बहुत विजिबल चोट है वहाँ तो तुरंत मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद 2 तरह के लीगल एक्शन लिए जाते हैं। अगर तो सिचुएशन बहुत एग्रीवेटेड नहीं है और काफ़ी बार ये होता है कि विक्टिम्स भी केस नहीं करना चाहते, तो हम फिर उनके बात को ऑनर करते हैं और एक हमारे पास सेक्शन 151 सीआरपीसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन का होता है जिसके तहत हम अग्रेसर को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। अब कमिश्नरी बनने के बाद ये कोर्ट भी पुलिस के डिपार्टमेंट में ही चलते हैं। 2 पुलिस ऑफिसर्स इन कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट्स के तहत बैठते हैं, वहाँ पे दोनों पार्टीज को पेश किया जाता है। अग्रेसर के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और एक गुड बिहेवियर का बॉन्ड अग्रेसर से साइन कराया जाता है और एक किसी और व्यक्ति की अश्योरेंस लगती है कि वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए कोर्ट में प्लेज करते हैं कि वो अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे और ये जो एक्टिविटी है उसको रिपीट नहीं करेंगे। और जहां मामला बहुत सीरियस है और विक्टिम भी मानते हैं कि केस करना चाहिए, हम भी उन्हें थोड़ा कन्विंस करते हैं, वहां तो क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाता है। तो ये लॉकडाउन में इतना कुछ हो पा रहा है? जी, जी, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा। इसमें कोई डिसरप्शन नहीं है बिकॉज़ पुलिस एक इमरजेंसी सर्विस है जो बाकी किसी क्राइसिस के चलते भी अपना काम करेगी, अपनी सर्विसेज़ डिलीवर करेगी, तो ये सारा कुछ हो रहा है। और जी। अब जो एक नया मैं छोटा-सा एक बस शेयर करूँगी, जो एक नया हमने सिस्टम लागू किया है सिर्फ़ लॉकडाउन के लिए, वो है एक फ़ॉलो अप मैकेनिज़्म कि जब पुलिस द्वारा विक्टिम की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर दी जाती है, उसके बाद हमारे पास महिला पुलिसकर्मी हैं जो बैठ के अगले 2 हफ्ते तक 3 बार कॉल करेंगे, ये जानने के लिए कि घर की स्थिति सब ठीक है या ठीक है। नहीं। जी, और क्या दोबारा तो उनको कोई प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ रहा है विक्टिम को। जी। वृंदा जी, बात हम कर रहे हैं घरेलू हिंसा की और मामले बढ़ रहे हैं, बहुत गंभीर वो है, लेकिन आई थिंक अनफेयर होगा अगर मैं द अदर साइड ऑफ द कॉइन की अगर बात ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे आजकल मेंस राइट्स एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि झूठी शिकायतें भी आ रही हैं। मामला कुछ और होता है, पैसों को लेकर, मतलब डिस्प्यूट कुछ और हो सकता है, लेकिन महिलाएँ उनको लगता है इट्स द ईज़ी वे कि घरेलू हिंसा का चार्ज लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का। ऐसे में भी आपके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इसको कैसे इंश्योर करें कि जो शिकायत है वो जेन्युइन है या नहीं? वो जी। हाउ डू यू डू दैट? तो आई थिंक ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो हमारी ग्राउंड फोर्स को ही जाएगा जो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा सीज़न हो चुके हैं। तो फ़ोन पे तो कई बार ये हो सकता है कि लोग डायरेक्टली मुझे भी फ़ोन करके कोई प्रॉब्लम सुनाते हैं, लेडी अपना पक्ष सुनाती है तो लगे कि अरे ये तो बहुत सफ़र यही करेगी। सही है। लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि घटना पे जाके देखने से, दोनों पक्षों की बात सुनने से, बाकी फैमिली मेंबर्स की बात सुनने से, कई बार कोई इंडिपेंडेंट विटनेसेस जैसे नेबर्स वगैरह से बातचीत करने से सिचुएशन का पता लग पता ही चल जाता रहा है। है। जी, हुँ। और ऑन द स्पॉट ना भी पता चले, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो तो उस तरह की प्रॉब्लम थाने या चौकी को रेफर कर दी जाती है। तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप जांच करके उस फिर सीनियर ऑफिसर से, मेरे से भी, मेरे एसीपी से भी कई बार डिस्कस करते हैं कि इसमें केस रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वी टेक अ वेरी रीज़नेबल, मतलब वी मेक श्योर दैट वी जज द सिचुएशन इन इट्स एंटायरिटी। अनफेयरनेस इज़ नॉट डन टू ईदर पार्टी। जी, तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगी वृंदा जी कि घरेलू हिंसा हो गई, कई जगहों पर बच्चियों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी कई घरों में होता है और कई बार नेबर्स को थोड़ा-सा आइडिया होता है। इस तरह की अब कोई भी अगर शिकायत है, तो हमारी जो व्यूअर्स अभी हमें सब देख रहे हैं, आप तक कैसे पहुँचे? किन-किन नंबर्स या ईमेल आईडीज़ कौन-कौन से अगर आप शेयर कर सकें, जिससे हम पुलिस तक पहुँच सकें और एक्शन हो सके जल्द से जल्द? जी, तो सबसे अच्छा तरीका तो देखिए अगर क्राइम उस टाइम हो रहा है या अभी घटा है, तो बेस्ट तरीका तो पुलिस तक पहुँचने का 112 ही है। ये सर्विस बहुत अच्छे से चल रही है और इसमें सबसे स्विफ्ट रिस्पॉन्स है।
उसके बाद दूसरा तरीका है, जो नोएडा पुलिस की वेबसाइट है, उस पे सभी एसएचओज़ के नंबर्स हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका पुलिस स्टेशन कौन-सा पड़ता है, तो आप उस एसएचओ का नंबर कॉल करके डायरेक्टली उन्हें भी सूचना दे सकते हैं। जी, आप वेबसाइट बता दीजिए एक बार सबको। noidapolice.com है। noidapolice.com, जी। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि सिर्फ महिला सुरक्षा के काम के लिए, उसके सुपरविजन के लिए, महिलाओं के साथ जो अपराध घट रहे हैं उसके लिए 2 एसीपीज़ नियुक्त हैं और मैं डीसीपी हूँ उनके ऊपर, तो ओवरऑल सुपरविजन के लिए हमको भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो हमारे नंबर्स भी पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और हमको ईज़िली कॉल किया जा सकता है। और आखिरी जो हमारा ईमेल एड्रेस है, जो मेरे विमेन सेफ्टी का डीसीपी का ईमेल एड्रेस है, वो मैं शेयर कर सकती हूँ। वो है DCP-POLWS for women safety .gb@up.gov.in। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर हाँ, देती बस हूँ। DCP-POL POL, अच्छा पुलिस के लिए POL। WS.GB@up.gov.in। ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस को भी हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और इससे भी सूचना देने से, जैसे अगर कोई कॉल नहीं कर पा रहा है, मान लो अग्रेसर उनकी प्रेजेंस में है, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं और हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। जी। मैं साथ ही अपनी व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हम लोग वृंदा शुक्ला जी के साथ एक लाइव भी करने की कोशिश करेंगे, होपफुली नेक्स्ट वीक, जहाँ पर अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर जुड़कर अपनी शिकायत कोई भेजना चाहें जो आप कहीं और नहीं भेज पा रही हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी वो फेसबुक लाइव कब होगा, ज़रूर जुड़ें। और अगर आप हमको मेल करके अपनी शिकायतें बताना चाहते हैं, तो आप info@richaandru.in पर भी भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी शिकायतें वृंदा जी तक पहुँचाऊँ। वृंदा जी, चलते-चलते आप सभी खासकर हमारी सभी महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैसेज यही है कि चुप्पी तोड़िए। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर बोलिए। पुलिस की एक बहुत गलत छवि हम कई बार मन में बिठा लेते हैं, लेकिन पुलिस अब बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होती जा रही है, बहुत अधिक संवेदनशील हो गई है। और ये मत सोचिए कि अगर पुलिस के को बोलेंगे तो बस वो तो एक ही बात है कि भई केस रजिस्टर कर लो या कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाओ, ऐसा नहीं है। कई बार सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, कुछ घंटे हस्बैंड को थाने में बिठा लेते हैं, प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाती है। तो आपकी जिस तरह की स्थिति होगी, हम उसी हिसाब से आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको मदद की आवश्यकता है, तो हमें रीच आउट कीजिए, अकेले सफ़र मत कीजिए, हम आपकी सेवा के लिए हैं यहाँ। बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है। थैंक यू सो मच वृंदा शुक्ला जी। मुझे पता है कि इस समय काफ़ी व्यस्तता है आप सभी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और मैं जल्द से जल्द एक लाइव इस तरह से शेड्यूल करूँगी ताकि अगर कोई महिला और किसी ज़रिए से आप तक ना पहुँच पा रही हो, कोई हेजिटेशन हो, तो वो हम लोगों के ज़रिए आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।